सर्वेभ्यः नमः। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः भवतां समक्षे उपस्थिता अस्मि। मां बहु विलम्बः अभवत्, न कापि समस्या। नववर्षस्य शुभकामनाः। हैप्पी न्यू इंग्लिश ईयर। अंग्रेजी नववर्षस्य शुभकामनाः। आंग्ल नववर्षस्य शुभकामनाः। आपको लग रहा होगा कि हैप्पी न्यू ईयर तो ठीक है, अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं तो ठीक है, लेकिन ये हैप्पी न्यू इंग्लिश ईयर क्या है, या अंग्रेजी नववर्ष क्या है, या आंग्ल नववर्ष क्या है? तो जैसे ही मैंने ये 3 शब्द कहे, आपके मन में एक विचार उठा कि ये अंग्रेजी है तो हमारा यानी भारत का नववर्ष भी कोई है। तो मेरा मकसद ये 3 शब्द कहने का सिर्फ यही था कि आपके मन में ये विचार उठे कि ये अंग्रेजी नववर्ष है तो भारतीय नववर्ष कब है, और उसका उत्तर मैं दे रही हूँ। संभवतः आप जानते भी हैं, लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं। यह 1 जनवरी वैश्विक नववर्ष हम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार, भारतीय दिनदर्शिका के अनुसार विक्रम संवत वर्ष की आरंभ या वर्ष की शुरुआत चैत्र माह में आने वाले यानी मार्च अप्रैल के महीने में जो नवरात्र आते हैं उसकी प्रतिपदा यानी पहले दिन से विक्रम संवत नववर्ष का आरंभ होता है। उस दिन से भारतीय कैलेंडर के या भारतीय दिनदर्शिका के पहले दिन का आरंभ होता है, नए साल की शुरुआत होती है। मार्च अप्रैल जो वासंतिक नवरात्र आते हैं उसके पहले दिन से नया वर्ष आरंभ होता है, विक्रम संवत। और ये वर्ष जो अभी चल रहा है विक्रम संवत के अनुसार, ये वर्ष अभी चल रहा है 2077 2077, और अंग्रेजी नववर्ष है 2021 2021। और मार्च अप्रैल जब नवरात्र आएंगे, पहला नवरात्र जिस दिन होगा, तो उस दिन विक्रम संवत का आरंभ होगा नए वर्ष का, और नया वर्ष आएगा 2078, विक्रम संवत 2078। और विक्रम संवत नववर्ष का मैं चर्चा यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि भारतीय जितने भी प्रमुख त्योहार हैं वो उसी पर आधारित मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा आदि। तो आज जब हम ये अंग्रेजी नववर्ष याद रखते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो हम भारतीय नववर्ष को भी याद रखेंगे और इसी प्रकार उस दिन भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, इसी इच्छा के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अद्य वयं केवलं संस्कृतमेव चर्चां करिष्यामि। सरल वाक्येन वयं संस्कृतं वदामः। कथं? चलिए देखते हैं। चलन्तु अग्रे सरामः। आज का विषय है मित्र संवादः। 2 मित्र हैं। प्रथमस्य नाम अर्णवः, अपरस्य नाम आगमः। अर्णवः आगमः च मित्रसंवादः। सर्वप्रथमम् अर्णवः कथयति। अर्णव कहता है, अहं गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। आगमः पृच्छति, आगम पूछता है, कुत्र, कहाँ जा रहे हो? तो अर्णव कहता है, अर्णवः वदति, आगरा नगरम गच्छामि, आगरा जा रहा हूं। अब यहां मैं साथ ही बताती चलूं कि किसी भी शहर के साथ अगर हम नगरम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम वो संस्कृत शब्द बना लेते हैं और उसका प्रयोग अनेक रूपों में किया जा सकता है। तो है ना सरल। तो अहम आगरा नगरम, सिर्फ इतना कहना भी काफी है, या अहम आगरा नगरम गच्छामि, ये भी कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद मित्र पूछता है कि किमर्थम,
किस लिए, क्यों जा रहे हो? तो अर्णव कहता है ऑफिस कार्यार्थम, ऑफिस कार्यार्थम, ऑफिस के काम के लिए। यहां फिर मैं बता दूं, किसी भी प्रायः बहुत से शब्दों के सामने बाद में अगर हम अर्थम शब्द लगाएं तो वो के लिए का अर्थ देने लगता है। जैसे कार्यार्थम, कार्य अर्थम, काम के लिए। अगर है भोजनार्थम, भोजन के लिए, खाने के लिए। अगर है स्नानार्थम, नहाने के लिए, स्नान के लिए। अवकाशार्थम, अवकाशार्थम, अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए। तो एक शब्द से हम अनेक शब्द बना सकते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पूछता है किमर्थम, तो उत्तर मिलता है ऑफिस कार्यार्थम। उसके बाद फिर से प्रश्न होता है आगमः पुनः पृच्छति, कति दिवसार्थम, कितने दिनों के लिए? तो उत्तर मिलता है दिवसत्रयार्थम, 3 दिवस के लिए, 3 दिनों के लिए। तो यहां आपने देखा कि किस तरह संवाद चल रहा है और किस तरह से बातचीत हो रही है। अर्थम शब्द के आप अलग अलग रूप देख रहे हैं। तो दिवसत्रयार्थम, 3 दिनों के लिए। फिर प्रश्न होता है, आगम कहता है कदा आगच्छति, कदा आगच्छसि, कब आ रहे हो? तो आप अगर यहां कहें कदा आगमिष्यसि, कब आओगे, और अगर आप कहना चाहें कब जा रहे हो तो कदा गच्छसि, कब जा रहे हो? तो उत्तर मिलता है अर्णव का अद्य रात्रि, आज रात, अद्य रात्रि। तो फिर यहां अद्य शब्द का अर्थ है आज। अगर आप कहना चाहें कल रात्रि, कल यानी टुमारो, तो हम कहेंगे श्वः, श्वः रात्रि। अगर कहना हो येस्टरडे, कल रात्रि यानी येस्टरडे नाइट, तो हम कहेंगे ह्यः रात्रि। और अगर हमें कहना हो डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, तो हम कहेंगे परह्यः। और अगर हम कहेंगे डे आफ्टर टुमारो, तो हम करेंगे परश्वः। तो श्वः टुमारो, ह्यः येस्टरडे, परश्वः यानी डे आफ्टर टुमारो, और परह्यः यानी डे बिफोर येस्टरडे। तो यहां आपने श्वः ह्यः का प्रयोग देखा। तो फिर हम प्रश्न पर आ जाते हैं कि कदा गच्छसि, अद्य रात्रि, अद्य रात्रि अहम गमिष्यामि, आज रात मैं जाऊंगा। तो यहाँ जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग देखा, हम आज के लिए यही समाप्त करते हैं। और मैं फिर से कहूंगी कि आप इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें, हमें अपने सुझाव भेजें और अपनी जो भी आगे आप इस चित्र संवादों के माध्यम से देखना चाहते हैं वो हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कारः, शुभम भवतु।